हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग जोन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस क्या होता है? होम्योस्टैसिस इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन फिजियोलॉजी रेफरिंग टू बॉडीज एबिलिटी टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट। कहने का मतलब ये है, होम्योस्टैसिस का मतलब ये होता है कि अपनी इंटरनल बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस हो रही है, जो भी साइकिल्स चल रही हैं अंदर, जो भी केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, आपस में उनका बैलेंस बनाना और उस बैलेंस बनने की प्रोसेस को, उस इंटरनल इन्वायरमेंट के बैलेंस बनने की प्रोसेस को, उसे स्टेबल रखने की प्रोसेस को होम्योस्टैसिस कहा जाता है। ठीक है। बाहर के इन्वायरमेंट में कोई भी फ़र्क पड़ रहा हो, बट हमारी बॉडी में इतना, बॉडी नॉर्मल रखती है अपने आप को। बाहर ठंड है तो भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, बाहर गर्मी है तो भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि बॉडी अंदर से खुद चेंजेस करती है। वो चेंजेस करने का, बॉडी को स्टेबल रखने का जो प्रोसेस है, उसे होम्योस्टैसिस बोला जाता है। दिस डायनामिक इक्विलिब्रियम इज़ क्रूशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन। क्यों ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारा सेल, टिश्यू और जो ऑर्गन्स हैं उनको भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम कंडीशंस चाहिए, अच्छी कंडीशंस चाहिए। उसको मेंटेन करने के लिए, स्टेबल कंडीशन को मेंटेन रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। की फिजियोलॉजिकल पैरामीटर सब्जेक्ट ऑफ होम्योस्टैटिक रेगुलेशन इंक्लूड टेम्परेचर, पीएच, ब्लड प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस एंड गैसेज। कहने का मतलब ये, मेनली अगर देखा जाए ना बॉडी के अंदर, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका रेगुलेशन बॉडी करती है? सबसे पहला टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, पीएच को रेगुलेट करती है, ब्लड प्रेशर हमारा रेगुलेट करती है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस और गैसेज, आयंस और गैसेज का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको रेगुलेट करती है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, देखो होम्योस्टैसिस जो होता है ना बॉडी के अंदर, अगर तुम उसे डिवाइड करो तो आप 3 कंपोनेंट होते हैं होम्योस्टैसिस के, जो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। यानी कि 3 कंपोनेंट से मिलकर आपस में काम कर रहे होते हैं, जो होम्योस्टैसिस करने में हेल्प कर रहे हैं। पहला कंपोनेंट हमारा क्या है? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड सेल्स और सेंसरी ऑर्गन दैट डिटेक्ट चेंजेस इन द इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है। एग्जाम्पल इंक्लूडिंग थर्मोरिसेप्टर फॉर टेम्परेचर, कीमोरिसेप्टर फॉर पीएच, गैस कॉन्सेंट्रेशन, बैरोरिसेप्टर। देखो, रिसेप्टर एक तरह का सेल होता है, स्पेशलाइज्ड सेल होता है ना, या फिर एक कह लो सेंसरी ऑर्गन होता है जिसका काम होता है सेंस करना। ये क्या करता है? बाहर के इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज हो रहा हो, है ना, चेंजेस इन एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट, बाहर के या अंदर के बॉडी के इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है, उस चेंज को डिटेक्ट करना है, उसको पहचानना है क्या चेंज है। उस चेंज को देखने वाला कौन होता है? रिसेप्टर। रिसेप्टर बताएगा कि भाई यहाँ पे ये दिक्कत हो रही है, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत है, वहाँ पे कोई दिक्कत है, बाहर के इन्वायरमेंट में गर्मी है, हमारी बॉडी के इन्वायरमेंट में जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो रहा है बॉडी के अंदर से, तो ये सब चीज़ें क्या है? रिसेप्टर बताएगा। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखो तो थर्मो रिसेप्टर होते हैं जो टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, है ना, टेम्परेचर को मतलब देखते हैं, सेंस करते हैं। कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो पीएच को और गैस की कॉन्सेंट्रेशन को देखते हैं कि वहाँ कोई चेंजेस तो नहीं हो रहे। बैरो रिसेप्टर होते हैं, बैरो रिसेप्टर किसको देखते हैं? ब्लड प्रेशर जो हमारा बॉडी का चेंज होता है उसे डिटेक्ट करते हैं कि भाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा तो नहीं हो रहा, कम तो नहीं हो रहा है। ठीक है। अब दूसरा हमारा जो कंपोनेंट है वो होता है कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर क्या करता है? रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन लेता है। रिसेप्टर क्या है? खबरी है एक तरह का। ये इन्फॉर्मेशन लेगा, कलेक्ट करेगा बाहर के इन्वायरमेंट से, अंदर के इन्वायरमेंट से, और कलेक्ट करके किसे देगा? कंट्रोल सेंटर को देगा। नाउ व्हाट इज़ कंट्रोल सेंटर? यहाँ पे कंट्रोल सेंटर टिपिकली लोकेटेड इन द ब्रेन, ब्रेन के अंदर लोकेटेड होता है, हमारे दिमाग में लोकेटेड होता है, स्पेशली द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यहाँ पर मेन रोल प्ले कर रहा है। हाइपोथैलेमस क्या करेगा? रिसीव करेगा इन्फॉर्मेशन को, कहाँ से? रिसेप्टर से। खबरी है रिसेप्टर हमारा, है ना, जो भी बाहर की इधर उधर की इन्फॉर्मेशन, गॉसिपिंग होगी बॉडी की, वो सब ले जाके, जो भी चेंजेस हो रहे हैं बॉडी के अंदर, उनको ले जाके हाइपोथैलेमस के पास भेज देगा। एंड रिसीव, तो हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है? रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर एंड डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। तो भाई कंट्रोल सेंटर जो है ना, कंट्रोल सेंटर एक तरह का बॉस है। कंट्रोल सेंटर क्या कर रहा है? अपने खबरियों से खबर ले रहा है, और खबर लेके क्या कर रहा है? अपने सैनिकों को भेज रहा है। सैनिक कौन है? सैनिक है हमारे इफेक्टर। ठीक है। तो कंट्रोल सेंटर राजा है। राजा ने क्या किया? खबरी से खबर ली कि बाहर के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो मुझे बताओ, है ना। अब यहाँ पर राजा कौन है? राजा हमारा मेनली जो है ब्रेन है। ब्रेन के अंदर कौन? हाइपोथैलेमस है मेनली। तो
ये क्या होगा, ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जाएगी। ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन देखेगा यार ये चेंजेस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, अब इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा। करने के लिए किसे भेजेगा, ब्रेन खुद तो जाएगा नहीं, तो ब्रेन क्या करेगा, एक रिस्पॉन्स देगा। उस रिस्पॉन्स को एग्जीक्यूट कौन करेगा, इफेक्टर्स, है ना। ब्रेन खाली एक ऑर्डर देगा, ऑर्डर किसे देगा, इफेक्टर्स को। ये है हमारा तीसरा कंपोनेंट, इफेक्टर्स। इफेक्टर्स से क्या है, हमारे मेनली देखा जाए हमारे इफेक्टर्स होते हैं, मसल्स होते हैं, है ना, जो मूवमेंट हो रहा होता है। अगर आपका हाथ कहीं भी टच होता है, वहाँ पर गर्म सरफेस है, ठंडा सरफेस है, आपको कैसे पता चलता है, क्योंकि रिसेप्टर है, रिसेप्टर सिग्नल भेजेंगे ब्रेन तक, और ब्रेन क्या करेगा, उस चीज़ को देखेगा कि बाहर का टेम्परेचर गर्म है, तो फटाफट से हाथ हटाना चाहिए वहाँ से। तो हाथ हटाएगा कौन, मसल है, मसल हटाएगी, ब्रेन तो आके नहीं हटाएगा। ब्रेन सिग्नल देगा फटाफट से मसल को कि भाई हट, वहाँ से हट, तो मसल एकदम से हाथ हटाएगा, है ना, हट जाएगी अपने आप। तो मसल्स, ग्लैंड्स, ऑर्गन्स, ये क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्स देते हैं बॉडी में और बैलेंस बनाते हैं बॉडी के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स एंड ग्लैंड्स कैन रिलीज हार्मोन्स। मसल्स क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, मूवमेंट करती है, और ग्लैंड्स क्या करते हैं, हार्मोन्स रिलीज करते हैं। भाई कितना हार्मोन रिलीज करना है ये कौन बताएगा, ब्रेन बताएगा, ठीक है। ग्लैंड का काम है खाली हार्मोन रिलीज करना, किसके ऑर्डर पे, ब्रेन के ऑर्डर पे। और ब्रेन ऑर्डर कैसे देता है, रिसेप्टर से पूछता है भाई क्या दिक्कत है बॉडी के अंदर, उसके हिसाब से ब्रेन ऑर्डर देता है, ठीक है। नाउ अब कुछ मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। पहला होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होते हैं वो समझते हैं ज़रा। देखो नेगेटिव फीडबैक क्या है, मोस्ट होम्योस्टैटिक कंट्रोल सिस्टम ऑपरेट थ्रू नेगेटिव। ज़्यादातर जो सिस्टम है वो नेगेटिव फीडबैक से ही काम करते हैं। नेगेटिव फीडबैक क्या है, डेविएशन फ्रॉम अ सेट पॉइंट ट्रिगर्स अ रिस्पॉन्स दैट काउंटरैक्ट द चेंज, रिटर्निंग द सिस्टम टू इट्स नॉर्मल स्टेट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे टेम्परेचर रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज। देखो हमारी बॉडी के अंदर एक होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा हो रही होगी ना बॉडी में, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उस बॉडी के टेम्परेचर को रोकने के लिए हमारी बॉडी एक अंदर से ही कुछ चेंजेस करेगी जिसकी वजह से वो टेम्परेचर डाउन हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, वो टेम्परेचर बढ़ रहा था, उस टेम्परेचर को डाउन करना है, तो डाउन करना है तो हम उसे डाउन कर रहे हैं, तो उसे नेगेटिव फीडबैक बोला जाएगा। किसी भी चीज़ को रोकना, कोई भी एक रिस्पॉन्स हो रहा है बॉडी के अंदर, कोई भी एक्टिविटी हो रही है बॉडी के अंदर, उस एक्टिविटी को रोकना एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, ठीक है। तो वही लिखा है, डेविएशन फ्रॉम अ सेट पॉइंट ऑफ ट्रिगर्स रिस्पॉन्स काउंटरैक्ट मतलब रोकना, काउंटरैक्ट द चेंज, जो भी चेंज बॉडी के अंदर हो रहा है उसे रोकना, रिटर्निंग द सिस्टम टू नॉर्मल स्टेट, वापस से नॉर्मल स्टेट पे लेके आना बॉडी को, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। एग्जाम्पल के तौर पे टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, वो सब चीज़ें आगे भी दिखाएंगे। अभी पॉजिटिव फीडबैक की बात करते हैं। पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफाइज और रीइंफोर्सेस अ चेंज। मतलब कि पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है कि पॉजिटिव फीडबैक कोई भी चेंज बॉडी के अंदर अगर हो रहा है ना, उसको वो और ज़्यादा बढ़ा देगा कि भाई ये चेंज होना चाहिए, अच्छा ये चेंज, इसको बढ़ावा दो, है ना। तो इसे एम्पलीफाई करता है। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होगा, एम्पलीफाई करा जाएगा चेंज को। नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा, चेंज को रोका जाएगा, ठीक है। ऑफन अकर्स इन प्रोसेसेस दैट नीड अ रैपिड रिस्पॉन्स और इन सिचुएशन दैट एक्वायर एन एंड पॉइंट, है ना, जहाँ पर फटाफट से रिस्पॉन्स चाहिए होता है बॉडी को, ज़्यादातर वहाँ देखा गया। एग्जाम्पल्स के तौर पर देखा जाए, ब्लड क्लोटिंग हो गया, चाइल्ड बर्थ कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो जहाँ भी ब्लड का क्लोट करना होता है ना, वहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है। मतलब कि ब्लड क्लोट करना है, चोट लगी है कहीं भी, खून रोकना है, वहाँ पे ब्लड को क्लोट करना है, तो एक प्रोसेस हो रही है, साथ के साथ दूसरी प्रोसेस भी एक्टिवेट होगी जो उस पहली प्रोसेस को हेल्प करेगी, है ना। 2-4 प्रोसेस एक साथ चल रही होंगी आपस में, और वो दोनों चारों प्रोसेस आपस में एक दूसरे को हेल्प करेगी। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो गया, है ना। और क्यों हेल्प करेगी, ताकि फटाफट से ब्लड क्लोटिंग हो। तो ये ज़्यादातर कहाँ देखा जाता है, जहाँ पर रैपिड रिस्पॉन्स चाहिए होता है बॉडी को, फटाफट से रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है। और किसी एक एंड पॉइंट तक पहुँचना है, कोई एक चीज़ अचीव करनी है। अब जैसे ब्लड क्लोटिंग का एग्जांपल ले लें, तो 1-2 चीज़ें एक्टिवेट होती हैं, फटाफट से प्लेटलेट आती है, फटाफट से जो है कोआगुलेटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं, है ना, फटाफट से फिब्रिन बनता है। 3-4 चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं और फटाफट से ब्लड क्लोट हो जाता है, ठीक है। ब्लड क्लोट होता है और एक एंड पॉइंट आ गया, भाई ब्लड क्लोट हो गया, अब ये फीडबैक बंद हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, फटाफट से 3-4 चीज़ें होती हैं और तीनों चारों चीज़ें एक दूसरे की हेल्प करती हैं, तीनों चारों जो मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है।
और ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस में, है ना। फीमेल का जो यूट्रस है कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा, हमारे ब्रेन तक सिग्नल जाएगा कि भाई और कॉन्ट्रैक्शन कराओ, वो थोड़ा और ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब फिर और सिग्नल जाएगा और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ, और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो तब तक कॉन्ट्रैक्ट होगा जब तक कि बच्चा बाहर नहीं आ जाता। जैसे ही बच्चा बाहर आ गया, सारा जो कॉन्ट्रैक्शन था स्टॉप हो जाएगा, है ना। तो एक कॉन्ट्रैक्शन क्या हुआ, धीरे 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 बढ़ता गया। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, बात करते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन के, तो यहाँ पर रिसेप्टर कौन होते हैं, थर्मो रिसेप्टर होते हैं। कहाँ पर होते हैं थर्मो रिसेप्टर, स्किन के अंदर होते हैं और हाइपोथैलेमस में होते हैं। कंट्रोल सेंटर क्या है इसका, हाइपोथैलेमस है। इफेक्टर क्या है, इफेक्टर है स्वेट ग्लैंड। हमें गर्मी लग रही है, बाहर देखा स्किन ने देखा कि बाहर जो है स्किन के अंदर रिसेप्टर्स हैं, उन रिसेप्टर्स ने देखा कि बाहर का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा गर्म है। तो स्वेट ग्लैंड क्या करेंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, फटाफट से पसीना आने लग जाएंगे, जिससे बॉडी कूल हो जाएगी। एंड ब्लड वेसल्स जो है वैसो डायलेशन और वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर कौन रिसेप्टर होता है, बीटा सेल रिसेप्टर होते हैं पैनक्रियाज में, ठीक है। सेंटर, कंट्रोल सेंटर क्या है, पैनक्रियाज है। रिसेप्टर कौन है, बीटा सेल, और कंट्रोल सेंटर कौन है, पैनक्रियाज। इफेक्टर कौन है, लीवर है, और मसल या एडिपोज टिश्यू है। तो ये क्या करेंगे, ग्लूकोज का अपटेक करेंगे, यानी ग्लूकोज को अपने अंदर लेंगे, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होगा। पीएच रेगुलेशन की अगर हम लोग बात करें एसिड बेस बैलेंस में, तो रिसेप्टर्स की बात करें तो रिसेप्टर कौन है, कीमो रिसेप्टर है, जो कि कहाँ पर है, ब्लड और ब्रेन में है। कंट्रोल सेंटर कौन है इसका, कंट्रोल सेंटर है इसका किडनी एंड लंग्स। इफेक्टर कौन है, किडनीज एंड लंग्स, ठीक है। इफेक्टर भी किडनीज एंड लंग्स हैं, जो कि एक्सक्रीशन और रेस्पिरेटरी रेट को रेगुलेट कर रहा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। आज का जो टॉपिक है मेनली यहाँ पर देखो आपको जो देखने का है वो ये है कि इसके तीनों कंपोनेंट की डेफिनेशन आपको समझ आनी चाहिए, क्या रिसेप्टर होता है, क्या कंट्रोल सेंटर होता है, क्या इफेक्टर होता है, और सबसे मेन चीज़ जो यहाँ पर है वो है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये अच्छे से रट लेना नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में। और भी ज़्यादा डिटेल में आप चाहो तो अपना सर्च कर सकते हो खुद अपनी साइड से भी, बट जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने कवर कर दिए यहाँ पर। नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए हुए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी डाउट हो, मैंने अपना कमेंट सेक्शन ऑन किया हुआ है, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का, वहाँ पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। और आज की वीडियो ही समाप्त होती है। पुरानी वीडियोज़ अगर आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट में अगर आप देख सकते हैं। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं पीडीएफ दे दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।